मुद्दे जिनका सीधा वास्ता है आपसे, खबरें जो जुड़ती हैं आपके अपनों से। आपके क्षेत्र की हर छोटी बड़ी खबरें देखिए उत्तर प्रदेश न्यूज आपकी आवाज पहुंचाते हैं जिम्मेदारों तक। संभल पहुंचे अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष इकबाल सिंह। लालपुरा संभल हिंसा के 2.5 महीने बाद राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष इकबाल सिंह लालपुरा निरीक्षण करने के लिए पहुंचे हैं। पीडब्ल्यूडी गेस्ट हाउस में अल्पसंख्यकों से बातचीत करने के बाद हिंसा प्रभावित क्षेत्र पहुंचे और उसके बाद जामा मस्जिद के अंदर सभी धर्मों के बीच भाईचारे और संवाद की बात करते इकबाल सिंह भाईचारे की भावना और डर को खत्म करने की आवश्यकता। लालपुरा ने कहा कि हमें मन से डर और द्वेष की भावना को समाप्त करने के लिए एकजुट होकर काम करना होगा। उन्होंने ये भी कहा कि सरकार जो भी आपके लिए कर सकती है वो करेगी और आपको सुरक्षा दी जाएगी। ये देश जो है दुनिया में एक हेवन है। 4 धर्म जो है इसी धरती में पैदा हुए, सनातन, जैन, बौद्ध और सिख। और जो कुछ लोग बाहर से भी आए, चाहे इस्लाम आया, क्रिश्चियनिटी आई, पारसी आए, उनको भी देश ने जगह दी और हम प्यार में से रह रहे हैं। हर आदमी को सुरक्षा मिले, इसी के लिए एडमिनिस्ट्रेशन होती है। ये देश सभी धर्मों के बीच आपसी संवाद और भाईचारे के लिए जाना जाता है और हमें इसी दिशा में काम करना है। अमन और भाईचारे का संदेश। उन्होंने आगे कहा कि इतिहास भी यही सिखाता है कि इस धरती पर जो भी आया उसे हमने स्वीकारा और कभी झगड़ा नहीं किया। हमें ये देखना चाहिए कि अमन और भाईचारे का रास्ता क्या है। हम सभी को मिलकर इस दिशा में काम करना होगा ताकि देश में शांति और भाईचारा कायम रहे। अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों से मुलाकात करने के बाद अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष ने हिंसा वाले क्षेत्र का निरीक्षण किया। उन्होंने संभल की शाही जामा मस्जिद के अंदर 15 मिनट रुककर कमेटी के लोगों से बातचीत की है। हिंसा प्रभावित वाले क्षेत्र की गलियों को देखा और अधिकारियों से हिंसा के बारे में जानकारी ली कि हिंसा कैसे शुरू हुई, भीड़ कहां से आई, पथराव और गोलीबारी कैसे शुरू हुई। संभल आप पहुंचे हैं आज, किस तरीके का दौरा रहा और क्या क्या चीजें आपने यहाँ पे देखी? मिनॉरिटी कमीशन ऑफ इंडिया का काम होता है कि लोगों की टू रिमूव सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी, इनइक्वालिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन। और जहाँ भी कोई सामुदायिक घटनाएं होती हैं तो उसके बारे में हम मौके पे जाके पड़ताल भी करते हैं, जिससे आगे से ये घटनाएं ना हो इसके बारे में सरकार को कुछ इसके लिए अलर्ट किया जाए या उनको रिकमेंडेशन भेजी जा सके। तो ये सामुदायिक घटना तो नहीं थी, क्योंकि इसमें एडमिनिस्ट्रेशन वहाँ जो सर्वे कर रही थी, जो कोर्ट का ऑर्डर था, उसके बाद वायलेंस हुई। तो इसके बारे में मैंने बहुत सारे लोगों को सुना है, लेकिन किसी अंतिम निर्णय पे पहुँचने से पहले बहुत सारी और बातें भी देखनी होती है, मिलना होता है, एडमिनिस्ट्रेशन से बात करेंगे। और भावना तो यही है कि देश में अमन अमान बना रहे और आपसी भाईचारा मजबूत रहे। तो इसके लिए कमीशन जो आता है। सर, जामा मस्जिद भी पहुंचे थे, जामा मस्जिद कमेटी के लोग आपको मिले थे, क्या कुछ रहा आपको? नहीं, जामा मस्जिद को मैंने देखा है, जहाँ वजू खाने की बात थी। तो आई जस्ट वांटेड टू सी कि कहाँ क्या क्या हुआ है, जिससे कुछ आदमी को पता चले अपना किसी फैसले से पहले या किसी नतीजे पे पहुंचने से पहले ये सारी चीज़ें देखनी होती है। सभी को सुनना भी होता है। मैंने बहुत लोगों को सुना भी है, बात की है, अभी कुछ और लोगों को भी मिलना है, जिससे के बाद फिर जो है कमीशन अपनी रिपोर्ट जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को भेजेगा। सर, ये आपका पहला दौरा था, इसके बाद भी आना होगा दोबारा? जरूरत पड़ी जरूर आएंगे, जरूरत पड़ी जरूर आएंगे। अभी तो ठीक है।